नमस्कार मित्रों, टारगेट विथ आलोक सर में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज मित्रों आइए समझते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और इनको एक एक करके क्रमशः इनके बारे में जानते हैं। तो मित्रों, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड में लिखा है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। मित्रों आइए समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। मित्रों, ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष सर्वनाम से मित्रों केवल पुरुष के लिए ही नहीं बल्कि सभी कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। तो मित्रों आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष या इसी को हम अन्य पुरुष कहते हैं, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। मित्रों, इसको आसान भाषा में समझने के लिए पहले हम इसको उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष को हम समझते हैं। उत्तम पुरुष यानी बात कहने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं, अर्थात कर्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। इसमें मित्रों कर्ता यानी मैं जो है क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करने वाला मित्रों जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमको। उदाहरण के तौर पे हम मित्रों समझते हैं, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ अथवा मैं बाजार जाता हूँ, तो कर्ता मैं शब्द का प्रयोग अपने लिए स्वयं कर रहा है, इसलिए मैं क्या हुआ, मैं और हम एक उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। इसी तरह मित्रों मध्यम पुरुष सर्वनाम जिससे बात करता है उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। कर्ता जिन शब्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति से बात करता है उसे हम मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुमको। मित्रों, आप जैसे किसी से अन्य व्यक्ति से आपको बात करनी हो तो उसको हम तुम विद्यालय नहीं आए, तुम खाना नहीं खाए, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात कर्ता के नाम के स्थान पर हम तुम, आप या तुमको शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह जिससे बात की जाती है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद मित्रों जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम अन्य पुरुष यानी किसी थर्ड पर्सन के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों के प्रयोग से माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं उसे हम अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष हम कहते हैं। जैसे मित्रों किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करनी हो तो क्या कहते हैं, वह विद्यालय नहीं आया, वह घर नहीं गया, यानी उसने खाना नहीं खाया, वे विद्यालय नहीं गए। ये शब्द क्या, ये सब शब्द उस अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर वे आदि शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए मित्रों इसे हम अन्य पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। मित्रों आसान भाषा में समझते हैं, जो बात करने वाला होता है, जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, जिससे बात की जाती है, जिन शब्दों का प्रयोग उसके लिए हम करते हैं, तुम, तुमको, आप कहकर हम उससे संबोधित करते हैं, ऐसे शब्दों को हम मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करके हम बात करते हैं उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जिसके बारे में अर्थात बात की जाती है। इस प्रकार मित्रों ये पुरुषवाचक सर्वनाम रहा। आगे दूसरा सर्वनाम हम पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम।
मित्रों, जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु के निश्चय होने का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मित्रों, यह मेरी पुस्तक है, वह उसकी पुस्तक है, अर्थात कर्ता जो है उस वस्तु को देख रहा है और यह निर्धारित कर रहा है कि यह उसी की पुस्तक है। अर्थात कर्ता जिन शब्दों का प्रयोग किसी करने से उस वस्तु का निश्चय हो जाता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह। इसी के विपरीत मित्रों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक यानी ऐसे शब्द जिनसे वस्तु के अनिश्चितता का पता चलता है, अर्थात वस्तु के निश्चित होने का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे मित्रों उदाहरण के तौर पे दूध में कुछ मिला है। दूध में कुछ मिला है, यहाँ पे जो कुछ शब्द आया इससे यह निर्धारित या नहीं हो पा रहा है कि दूध में कुछ कौन सा पदार्थ मिला हुआ है, अर्थात अनिश्चितता का बोध हो रहा है। इसी तरह मित्रों जैसे कोई आपको बुला रहा है, इससे भी उस व्यक्ति का नाम का पता नहीं चल रहा है, अर्थात वह अनिश्चित है, उसका निश्चय नहीं किया जा सकता। इसी तरह मित्रों आपको किसी ने बुलाया, इससे भी मित्रों किसी शब्द से वस्तु के निश्चित होने का ज्ञान नहीं हो पा रहा, इसलिए मित्रों क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। इसके बाद मित्रों अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मित्रों किसे कहेंगे? ऐसे सर्वनाम जो दो वस्तुओं या व्यक्तियों में संबंध को व्यक्त करे, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। पहले मित्रों इसको समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे मित्रों हो गया जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात यह इन दो शब्दों में क्या कर रहा है? संबंध दिखा रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये दो शब्दों या व्यक्तियों के बीच में संबंध को दिखा रहा है। इसी प्रकार मित्रों अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का ज्ञान होता है, ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न सूचक होते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मित्रों समझ लेते हैं, जैसे क्या, आप क्या कर रहे हो, या तुम कैसे हो, आपको कौन बुला रहा है, ये सारे सर्वनाम क्या हुए मित्रों? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुए। इसके बाद मित्रों निजवाचक सर्वनाम, अर्थात कर्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए स्वयं के लिए करता है, ऐसे शब्दों को मित्रों हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे यह मेरा घर है, कर्ता ने मेरा शब्द स्वयं के लिए किया है। और इसी तरह मुझे इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, इसी प्रकार यह मुझको चाहिए, यह वस्तु मुझको चाहिए, मुझे घर जाना है, अर्थात कर्ता इन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए कर रहा है। ये सारे शब्द मित्रों क्या हुए? ये निजवाचक सर्वनाम हुए। इस प्रकार मित्रों हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इन सर्वनामों के आपने बारी बारी से अध्ययन किया। इसके आज की क्लास में मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको यह क्लास कैसी लगी? अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।